सबको मुझ पर हमला करने में बड़ा मजा आएगा। अगर मैं भी मजे से हमला नहीं करूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये किस तरह के मॉन्स्टर को अपने साथ ले लिया मैंने? ये तो बड़ा निर्दयी है। सब मर गए, सब मर गए, सबके सब मारे गए। हमने सालों से जमा की हुई रिसोर्सेस लगाई थी, उनमें हमारा भविष्य था। बहुत मजा आया। होस्ट फॉर्च्यून अब्सॉर्ब करता जा रहा है। होस्ट को कुल मिलाकर 23,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। इस बार के हिडन ड्रैगन बैटल के विजेता है नाग कैल्विन। इनाम के तौर पर उसे मिलता है डीमन सेंट लेवल का वाटर स्पिरिट फ्लेम, एक्वा फ्लेम और डीमन सेंट लेवल स्पिरिट फ्लेम। हिडन ड्रैगन बैटल में भाग लेना फायदे का सौदा रहा। बस एक और स्पिरिट फ्लेम मिल जाए, फिर मैं सुपर बैटल फॉर्म में अपग्रेड हो जाऊंगा। ये क्या? आप सब बड़े हैं और मैं छोटा हूं, इसलिए आप मुझे डराने आए हैं? बेफिक्र रहो, इस अखाड़े में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनमें से कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। महाराज का हुक्म सलाखों पर। दद्दू, आप तो कमाल है। महाराज, ये नाग मिस्टी माउंटेन से हमें धोखा देकर आया है। हमारे नियमों के मुताबिक मुझे इसे सजा देने के लिए वापस ले जाना होगा। स्नेक मदर से कह देना वो इस बारे में मुझसे बात करे। स्नेक मदर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे भी इनके साथ एक पुराना हिसाब बराबर करना है। तो महाराज, क्यों ना आप हमारे मुकाबले के गवाह बने? अरे बच्चे, ये एक बेहतरीन डीमन किंग है। मैं भी अब डीमन किंग बन गया हूँ। अब क्या तुम्हें क्या लगता है डीमन किंग बनना इतना आसान है? बेवकूफ नाग, डीमन किंग बनने के लिए सदियां लग जाती है और काफी सारे फॉर्चून और रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। भले ही तुम सुप्रीम डीमन हो, पर यूं ही कोई डीमन किंग नहीं बन जाता। होस्ट डीमन जनरल के शिखर पर पहुंच गया है। अब डीमन किंग बनने की तैयारी शुरू होती है। होस्ट ने 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए और लेवल 1 डीमन किंग के शिखर पर पहुंच गया। होस्ट अब सक्सेसफुल एक मेजर रन से दूसरे में पहुंच गया। डीमन किंग! ये तो सच में एक डीमन किंग है। क्या एक सुप्रीम डीमन की शक्ति इतनी भयंकर होती है? ये तो डीमन किंग के पहले रन पर है। इतनी घबराहट मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई। ब्लैक स्केल किंग, अब यह मुकाबला बराबरी का होगा। तेरे के ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? ओए नौसिखिए नाग, तो क्या हुआ अगर तुम भी डीमन किंग बन गए हो? आज तुम्हें पता चलेगा कि डीमन किंग्स में भी बहुत फर्क होता है। मुझे तो हंसी आ रही है। नहीं, आखिर ये क्या चीज है? बचाओ मुझे, मदर स्नेक, बचाओ मुझे। वाह, अब समझा तुम्हें ड्रैगन मॉन्यूमेंट से सुप्रीम डीमन की पहचान कैसे मिली है। आज से तुम टियानाई के डेप्यूटी हो। तुम्हारा कद भी मेरे जितना होगा और टियानाई का दक्षिण इलाका तुम संभालोगे। वाह, महाराज तो बड़े ही दयालु हैं। चलो आओ मेरे साथ, मेरे महल में चलो। हवा का तो रुख ही बदल गया है। अब जल्दी ही टियानाई में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें इतना बेशकीमती तोहफा क्यों दे रहा हूँ? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई भी किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। तो क्या ये बुढ़ा मुझसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें करवाने वाला है? बेफिक्र रहो, मेरे मन में किसी भी तरह के कोई बुरे ख्याल नहीं है। हाँ?
वो मेरे मन की आवाज सुन सकते हैं? सेंट रेल्म और किंग रेल्म में बहुत फर्क है। जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा फर्क है। ओह, जैसे कि अभी मैं भले ही तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पर ये मेरे दिमाग की सोच है, जबकि मेरा असली शरीर कहीं दूर है। ओह, सेंट रेल्म बहुत ही शक्तिशाली है। अब समझा कि जब मैं स्नेक मदर के सामने था तब मैं जरा भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। सेंट रेल्म की शक्ति के साथ जिन स्किल्स में मैंने महारत हासिल की है, उसके सहारे अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया को बदल भी सकता हूँ। और वैसे भी मुझसे कुछ भी नहीं छुपता। और वैसे ये बुढ़े से तुम्हारा क्या मतलब है? वो जिस जगह से मैं आता हूँ ना, वहाँ बुजुर्ग लोगों को ऐसे ही पुकारते हैं। तो महाराज, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि तुम एम्परर बनने के लिए जन्मे हो। हाँ, एम्परर बनने के लिए जन्मा हूँ। सही कहा। जब कोई सेंट लेवल के शिखर पर पहुंचता है तो वो एम्परर बनने के रास्ते पर निकल पड़ता है। उसके बाद उसे अल्टीमेट सुप्रीमेसी हासिल होती है। 9-फोल्ड डीमन सेंट ही आखिरी पड़ाव है। उसके बाद आता है 10-फोल्ड एम्परर का पाथ। हजारों सालों तक मैंने हिडन ड्रैगन बैटल आयोजित किया, बड़े बड़े महान योद्धा भी ढूंढे, कई सारे रेल्म्स में भटका, ताकि मुझे एम्परर के रास्ते पर चलने का वो टूटा रास्ता मिले जिसे मैं छोड़ सकूं। और तुम्हारे पास रेड फॉर्च्यून है, जो 1000 साल में एक बार ही किसी को मिलता है। मुझे अब लगता है कि तुम देवों के मार्ग पर चलने के लिए बने हो। फिलहाल वो रास्ता टूटा हुआ है, पर स्वर्ग और पृथ्वी की भी यही इच्छा है। महाराज, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं उस रास्ते को पार कर लूंगा? आर्टिफैक्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता। रेड फॉर्च्यून का मतलब है कि तुम में स्वर्ग के आदेश के विपरीत जाने की हिम्मत है। इसीलिए मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी इच्छा तुम्हें है, रिसोर्सेस, रुतबा, तकनीक। पर भविष्य में तुम्हें एम्परर रेल्म के शिखर तक पहुंचना होगा। लेकिन तब तक अभ्यास करते रहना। फायदे का सौदा है, हाँ कर देता हूँ। टियान है कि महाराज, मुझे ये मंजूर है। मैं भविष्य में एम्परर पाथ हासिल करके उस टूटे रास्ते को जोड़ूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बहुत अच्छे, तुम में वो जज्बा है। तो ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, फिर चाहे वो ट्रेजर्स हो या दूसरी जगह पर कुछ गड़बड़ है, तुम यही मेरा इंतजार करना। ये महाराज तो काफी दिलचस्प है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक सेंट लेवल के मास्टर के महल पर हूँ। उनके यहाँ की तो चाय भी अमृत है। डेप्यूटी केल्विन साहब, महारानी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, महाराज की पत्नी भी है, पर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? महारानी जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? बस यूं ही तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ? ये सब क्या है? वो मुझसे फ्लर्ट कर रही है या? और वो आवाज, ये तो जानी पहचानी लग रही है। पर महारानी जी भी तो महाराज की उम्र की ही होंगी ना? क्यों मजाक कर रही है? मैं तो यहाँ नया हूँ, मुझे अब तक आपसे मिलने का मौका ही कहाँ मिला था। ओह, तो ये बात है। काफी वक्त के बाद मिले हैं हम, मेरे नन्हे नाग। तुम तो और भी ज्यादा नटखट हो गए, पर मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। टियानहाई के महाराज एक लेवल 9 के डीमन सेंट है, और मैं भी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। वो बुढ़ा भरोसे की लायक नहीं है। उसके महल में घुसपैठ हुई और उसे पता तक नहीं चला। मेरे प्यारे, मुझसे भागना बंद करो और अच्छे से मेरे साथ लौट चलो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। महान स्नेक मदर, मुझ पर तरस खाइए। मैं तो अब तक जवान भी नहीं हुआ, मैं आपके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम भागने की हिम्मत नहीं करते तो शायद तुम्हें बख्श देती, पर अब तो पता नहीं। क्या मतलब क्या है आपका? तुम्हें डैन ने बताया ही होगा टूटे हुए रास्ते के बारे में। होली रियल्म ही अंत है, पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मुझे एम्परर बनने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास उस तरह की शक्ति नहीं है स्नेक मदर।
ना ना ना, तुम्हें हिडन ड्रैगन मॉन्यूमेंट से सुप्रीम डीमन का खिताब मिला है। अगर मैंने तुम्हारे ब्लड लाइन के एसेंस को खुद में समा लिया तो मैं नागिन से ड्रैगन बन जाऊंगी। फिर मेरे पास दुनिया का सर्वनाश तक करने की शक्ति होगी। तो क्यों ना ऐसे करे कि तुम मुझ में समा जाओ और मैं तुम में। क्या कहते हो? तो क्या आप मुझे नहीं छोड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशरम बुढ़ी नागिन मेरा ब्लड लाइन नष्ट करना चाहती है। इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा, पाखंडी कहीं की। वहीं के वहीं रुक जाओ। मेरी शक्ति और मेरे ब्लड लाइन का एसेंस स्ट्रेन हो रहा है। इस नागिन ने तो सच में हद ही पार कर दी। तुमने मुझे मजबूर किया है। अब मुझे स्वर्ग तक को हिलाने की शक्ति दिखानी पड़े। ये क्या कर रहे हो? होस्ट ने डीमन सेंट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया। होस्ट को मिलते हैं 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया। अब होस्ट की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। प्रक्रिया 1% पर है। बेशक ये सेंट ब्लड लाइन है, अब इसके इरादे इसी पर भारी पड़ने वाले हैं। होस्ट ने डीमन सेंट की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लिया। होस्ट को मिलते हैं 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया। होस्ट की शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया 2% पर है। प्रक्रिया 3% पर है। मेरी शक्तियाँ, मेरे ब्लड लाइन की शक्ति, अब बस करो। बिल्कुल नहीं। अगर हिम्मत है तो और दम लगाओ ना। होस्ट ने 1 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग सेकंड हेवन के लेवल पर है। होस्ट ने 2 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग थर्ड हेवन के लेवल पर है। तुम्हारा शरीर मेरे ब्लड लाइन की शक्ति को झेल नहीं पाएगा। अगर मेरी शक्ति को खुद में समाते रहोगे तो फट जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। आज या तो तुम नहीं या तो मैं नहीं। नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने असल रूप में आ जाऊंगी। मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारी सेविका तक बनने को तैयार हूँ। होस्ट ने 4 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। होस्ट अब डीमन किंग फोर्थ हेवन के लेवल पर है। होस्ट ने सेंट ब्लड लाइन की शक्ति को एब्जॉर्ब किया है। होस्ट की शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रक्रिया 100% पूरी होती है। अगले एवोल्यूशन की तैयारी शुरू होती है। अचानक आसमान में इतना अंधेरा कैसे हो गया? ये इवोल्यूशन बाकी इवोल्यूशन से अलग है। मुझे दर्द क्यों हो रहा है? वो क्या है? क्या वो लेजेंडरी फ्लड ड्रैगन? वो मुझे 11 क्यों लग रहा है? कांग्रेचुलेशंस होस्ट, एम्परर लेवल अपग्रेड एवोल्यूशन के लिए आप 10-फोल्ड एम्परर पाथ को पार करके एम्परर रन के शिखर पर पहुंच गए हैं। आप सारे रन्स और सारे सेक्स के एम्परर हैं। स्नेक मदर, बेहतरीन तोहफों के लिए शुक्रिया।